बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज हम आपको प्रश्नावली 8B के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व कराएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रता करके सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। इसमें इसका फर्स्ट भाग है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 बराबर है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके। ए नंबर sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ सॉल्व हल। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। अब देखना यहाँ इसकी वैल्यू हमें रखनी है 10 30 की। यहाँ भी जो चीज़ लिखी है वो चीज़ वहाँ लिखेंगे हम। तो आप ये देखिएगा 10 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, जैसा कि सारणी में हमने दिखा रखा है। वहाँ से आपको याद लर्न करके या देख के लिख लेना है यहाँ। और इसके बाद इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 2 × 1/√3 क्योंकि 10 30 है, अपॉन में 1 + 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ये स्क्वायर चढ़ा है तो इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखो इक्वल में करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। तो इस ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में इसका स्क्वायर होगा तो √3 का रूट हट जाएगा तो 1 + 1/3। अब देखिए 2/√3 अपॉन 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे तो 3 + 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। ये ऊपर पहुंचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 6 2 × 3 अपॉन √3 × 4। 2 से ये काट दिया, 2 2 जा 4। जब इससे हम काटेंगे तो ये √3 बार कटेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिएगा ये काटने का तरीका हम आपको अलग से बता देते हैं, उसको देखिए ध्यान से। क्योंकि अब हमारा बचा है 3/√3। तो क्या करते हैं, इसमें हम √3 का दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3। तो ये हो जाएगा 3√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो 3 3 कट गया तो कितना बचा 3 √3। तो ऐसे आ गया। ये वैल्यू होती है sin 60 की, sin 60 की वैल्यू होती है sin 60 इक्वल टू होता है √3/2। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन है, sin 60 ये है। तो इसको क्लियर करना है, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला का सेकेंड 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर है। देखो पहले नंबर का क्वेश्चन था जो आई नंबर था, उसमें 2 10 30 था, फिर यहाँ प्लस था, तो अब यहाँ माइनस हो गया है। तो बस अंतर इतना ही आएगा माइनस का। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 10 30 लिखा आपने, 1 - 10 स्क्वायर 30। अब देखिएगा इक्वल का निशान लगाया, 130 अंश का मान हमने बताया, 10 30 का मान हमने आपको बताया है 10 30 अंश इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये होता है। तो हमने लिख दिया है 2 × 1/√3 अपॉन 1 - √3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी
1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। अब देखिए इसमें ये इसके आगे आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 इजकल टू, इसका करेंगे 1-1/3, इसका रूट हट जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इजकल टू ऊपर 2/√3, नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3-1/3। अब आगे देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसके आगे 2/3 तो लिखेंगे ही हम, नीचे आ जाएगा आपका 1/3। क्या आ जाएगा? 2/3, 2/3, ये √3 है। यहाँ √3 होगा क्योंकि √3 यहाँ भी है, यहाँ से चला आ रहा है। अब ये देखिए इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 × 3/2 × √3। तो ये कट गया। तो हमने बताया जब भी √3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। वो हमने आपको तरीका बताया था कि √3 का किसी या √5 का 5 में देंगे तो √5 आ जाएगा, √9 का या √11 का 11 में देंगे तो √11 आ जाएगा। तो नंबर यही आ जाता है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है 1060 की, इक्वल टू √3। तो 1060 कहाँ है? 1060 इसमें ये है, तो इसको क्लिक कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला का थर्ड क्वेश्चन, 1 - tan² 45 अंश, 1 + tan² 45 अंश, यानी कि इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू निकालेंगे तो हम आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं हल में, 1 - tan² 45 अंश अपॉन 1 + tan² 45 अंश। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 अंश बराबर 1 होता है, ये सारणी में लिखा हुआ है और हम आपको याद भी दिलाते जाएंगे कि सारणी में लिखा है, सारणी से आप नोट करके इसमें लिख सकते हैं। तो 1 - tan², यानी कि 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे में कर दो 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 का मान 1 है और इसमें स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसके आगे ये हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चाहे कितनी भी पावर इसमें चढ़ा दो, कितनी भी घातें चढ़ा दो, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। अब नीचे है 1 + 1, तो क्या हो गया, ये ऊपर 0 हो गया, नीचे हो गया 2। अब देखो किसी संख्या का 0 में डिवाइड करेंगे तो संख्या आ जाएगी 0, इसलिए अब ये देखिएगा वैल्यू कहाँ दिखाई देती है आपको, ये वैल्यू यहाँ दिखाई देती है, यही सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IB 1 का IB नंबर, यानी कि चौथा नंबर, sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर है, यानी कि अब a की जगह हम इन चारों में से कौन सा रख दें कि इसकी वैल्यू बराबर आ जाए। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले 0 को मान रखेंगे इसमें, अगर 0 का नहीं आता है तो 30 का रखेंगे, 30 ना आए 45 रखेंगे, और 45 ना आ जाएगा तो 60 रखेंगे, यानी कि इनमें से एक वैल्यू रखेंगे, क्रम से रखेंगे, जिसमें बराबर आ जाए वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले 0 है, तो हम पहले नंबर 0 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, sin 2a = 2 sin a। देखिए a = 0 अंश रखने पर तो sin 2 × 0 = 2 sin
ए की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मान हो गया साइन 0 इक्वल टू, इसका मान हो गया 2 इंटू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू साइन 0 की 0 हो गई, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। 1 के 4 क्वेश्चन अलग थे, वो हो गए। अब 2 नंबर आया, दूसरा नंबर। यदि tan a प्लस बी इजकल टू √3 और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, तो ये कह रहे हैं कि वो मान a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने बता दिया पहले a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। और ये या तो 90 बड़ा है इससे, या 90 के ये बराबर है, या ये 90 से छोटा है या 90 के बराबर है। तो और इसमें ये भी सिद्ध किया है कि a बड़ा है b से, तो यानी कि इसमें जब भी कोण निकालेंगे हम, ए बी का मान निकालेंगे तो a बड़ा आएगा b छोटा आएगा। ये कंडीशन है, क्योंकि इन्होंने दिखा रखा है कि 90 इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, दोनों बातें हैं। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले tan लिख दो, दिया है या नहीं दिया तो वो तो लिखना ही है। tan a प्लस बी इजकल टू √3 tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, और दिया है ये 0 से बड़ा है a प्लस बी। इनको जोड़ेंगे, जब एंगल निकलेंगे तो 0 से बड़ा निकलेगा, और 90 इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमें इसमें एक और दिया है a बड़ा b, ये कंडीशन लास्ट में आनी चाहिए, वो हम चेक करवा देंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पहली लाइन लिखेंगे हम tan a प्लस बी इजकल टू √3। तो देखो अब यहाँ जो वैल्यू दी है आपकी, अब इसको करेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इजकल टू, ये √3 होता है tan 60 का मान, किसके मान, tan 60 डिग्री, ठीक है, ये मान होता है। अब ये tan तो काट दिया, तो क्या आ गया, a प्लस बी इजकल टू 60 अंश, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, नंबर 1, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं इसमें। tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3। तो देखिए, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे tan a माइनस बी इजकल टू tan 30, ये tan 30 का मान होता है 30 डिग्री, तो tan काट दिया, तो a माइनस बी इजकल टू 30। अब देखिए ये समीकरण सेकेंड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 से देखिए, पहला है समीकरण a प्लस बी इजकल टू 60, दूसरा है a माइनस बी इजकल टू 30, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हैं और ये समान हैं। जोड़ने पर ये लिख देते हैं, तो इससे चिन्ह नहीं बदले जाते। अगर घटाने पे लिखते तो चिन्ह बदल दिए जाते। ये काट दिया, ये बचा 2a इजकल टू 90, 2a इजकल टू 90, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा,
90/2, तो इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू 45 डिग्री आई, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, यानी 1 में रखने पर तो क्या लिखा, समीकरण 1 है a + b = 60, तो a की जगह कितना लिख देना है 45 + b = 60। अब b = निकालना है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो इधर माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होता है तो इधर प्लस हो जाता है, इधर डिवाइड होता है पूरे में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई होता है तो उधर डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये क्रम चलता है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b = आ गया आपका 15 डिग्री। अब इसमें देख सकते हैं कि a नंबर आपका है ये बड़ा है और b नंबर है ये छोटा है, और इनका ऐड करेंगे तो 45 प्लस इतना 60 हो जाएगा। 60 से 90 बड़ा हुआ है, तो दोनों बातें को 0 से ये बड़ा है। सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर दिया है sin a + b = sin a + sin b। देखिए, अब हम आपको बता दें, जैसे हम कहीं करते हैं कि a + b और इधर लिख देंगे कोई भी नंबर, हम 5 लिख देंगे, तो हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5a + 5b, 5a + 5b। ठीक है, लेकिन इसमें यही दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, देखिए sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। इस फॉर्मूले के अंतर्गत जब आप वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल बना के, तो इसके बराबर हो जाएगा जाके। वो कैसी है देखिए, हम बता दें आपको, यहीं पे इसको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर क्यों नहीं हो सकती। देखिए, हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल, ये 90 है। ठीक है, ये कोई भी एंगल ए मानिए और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें सबसे पहले sin a की वैल्यू, तो sin a की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे, अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, BC बटे AB इंटू कॉस बी। देखिएगा कॉस बी, यानी कि कॉस बी ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो AC बटे AB क्या हो जाएगा, AC बटे AB प्लस, अब आगे देखिएगा कॉस ए, तो कॉस ए ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये क्योंकि बी नंबर दिया है, बी नंबर का मतलब आधार ये हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो BC/AB। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए है तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो AC बटे AB प्लस, अब देखो यहाँ जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा मैट के अलग बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। इसको यहाँ बना लेते हैं, A B और C, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखना, अब क्या निकालना है हमें, साइन बी, तो साइन बी यहाँ है तो इसका लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण, तो AC बटे AB। अब देखो इसमें क्या हो गया, BC वर्ग, क्या हो गया, BC का वर्ग बटे AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बटे AB का वर्ग
ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसकी वैल्यू हम इधर निकाल देते हैं। ये देखिए, इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर ऊपर जोड़ दिया बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो, बी सी और ए सी का होल स्क्वायर, हमने आपको फिगर बनाया था कि बी सी और ए सी का होल स्क्वायर किसे कहेंगे, वो देखो, ये था आपका ए, ये था बी, ये सी और यहाँ आ गया। अब देखो, बी सी क्या है, बी सी है आपका ये लंब और ए सी क्या है आपका आधार। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, ए बी वर्ग के बराबर। किसके बराबर होगी, ए बी वर्ग के बराबर। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, इधर देखो, ए बी वर्ग वटे में ए बी वर्ग। तो ये कट गया तो 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तभी वैल्यू मानी जाती है जब हमारा 1 आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बराबर है और ये आंसर हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर सवाल इसी का है कि अगर हम थीटा में वृद्धि होने कर दें, यानी होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगा। अगर हम थीटा की बढ़ा दें, मान बढ़ा दें, तो हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। वो देखिए कैसे, आप यहाँ लीजिएगा, जैसे साइन 0 अंश है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए, हम साइन 30 लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन 30 अंश लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि आधी, यानी कि इसको कहते हैं 0.5, ठीक है। तो बढ़ गई, 0 से 0.5 आ गई। अब इसके बाद हम लेते हैं साइन 45, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो, इसमें हमने 2 का भाग दिया था तो √2 इससे भी कम होगा। √2 की वैल्यू हो जाएगी 1/14 और आगे हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 नहीं रहेगा, तो 2 से कम हो जाएगा। जब कम संख्या का भाग इसमें देंगे डिवाइड करके, तो ये वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से बढ़ी, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ आ गई, है ना। अब देखिए साइन 60, देखिए साइन 60 √3/2। अब देखो, √3 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है, यानी कि 1.7 कुछ होता है, आगे डॉट 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 करके करते जाए, निकालते जाएंगे और वैल्यू, तो 1.7 आ गया। और यहाँ क्या था, 1 था, है ना। तो निश्चित रूप से 1.7 है, यहाँ 2 रहा है, तो इसकी वैल्यू इसमें कहेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी। आप देंगे डिवाइड करके तो इससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर आप साइन 90 कर दो, साइन 90 तो अपरिभाषित रहता है, इसकी वैल्यू ही नहीं होती है, अनंत तक चला जाता है। तो ये बात सही है कि जब भी हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये सही बात है और ये सत्य भी है। थर्ड, तीसरा का थर्ड, इसमें इन्होंने आप पूछ दिया है उसका उल्टा, थीटा अंश में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो कैसे, अब देखिए, जो कॉस थीटा होता है, कॉस 0 मान के चलो, पहले नंबर कॉस 0 चलते हैं, तो 0 का मतलब अपरिभाषित रहता है, ये वैल्यू ही अपरिभाषित रहेगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात, अब आ गया कॉस 30, कॉस 30 इसको तो आप अलग ही मान लो, ये है ही नहीं, है ना। इसके 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3/2। ये वैल्यू ज़्यादा है, हमने बता दिया कि कॉस उसका उल्टा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 1.7/2। इसकी वैल्यू निकलेगी 0.5 और फिर बचेगा 0.8, यानी इतना हो जाएगा लगभग, ठीक है। अब कॉस 60 की वैल्यू देखो, कॉस 60 अंश, इधर नहीं इधर देखिए, कॉस 60 अंश, 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2। तो ये तो 0.5 हो गया, कम हो गया। अब 45 की देखिए, कॉस 45, इससे भी कॉस 45 देखो, ये इसके बाद ये देख लेना, तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का भाग है, इसमें √2 का भाग है। √2 की वैल्यू का मतलब है 1.4, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो,
अब सीधी सी बात ये है कि साइन का ठीक उल्टा ये है, तो जहाँ साइन की एक वैल्यू आएगी वहाँ उसकी अपोजिट वैल्यू आएगी, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू बढ़ते हुए बड़े से छोटे की ओर जा रही है, यानी कि जैसे ही हम मान बढ़ाते जाएंगे इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और साइन थीटा के जैसे मान बढ़ाते जाएंगे उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, तो थर्ड का आई बी, अब इसमें बताएगा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो देखिए इन्होंने सभी मानों पर के लिए किया है, लेकिन आप अगर सारणी उठा के देखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 ही बराबर होंगे, क्योंकि इसकी भी 1/√2 वैल्यू होती है और इसकी भी 1/√2 वैल्यू होती है, तो यही दो मान बराबर होंगे, बाकी सभी मान अलग अलग होंगे, तो ये सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि सारणी उठा के देखेंगे तो जो 45 का मान है ये दोनों का बराबर होगा, बाकी कोई मान बराबर नहीं होंगे। वो कैसे, देखिए साइन 0 का मान होता है 0, जबकि कॉस 0 का मान अपरिभाषित रहता है। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 30 का मान होगा आपका √3/2। इसी तरह से 45 का बराबर होगा साइन 60 का मान होता है √3/2, जबकि कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए ये मान के अलावा सभी मान अलग अलग हैं, इसलिए सभी मानों के लिए ये वैल्यू बराबर नहीं होती, बल्कि सिर्फ 45 के लिए, यानी कि 45 डिग्री के लिए ही दोनों के मान बराबर होंगे। यही सिद्ध है और ये गलत है जो उन्होंने लिखा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का बी नंबर, इन्होंने कहा है कि अगर एक ही जगह हम 0 रख दें तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा। तो देखिए हमने कॉट ए लिखा, कॉट ए लिख दिया, अब इसकी जगह हम 0 लिख दें तो कॉट 0। तो हमने बताया है कॉट 0 का मान इनका होता है अपरिभाषित। कैसे होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये इन्होंने सही कहा है और ये बात सही है, इसे आप लर्न करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने एक भाग दिया है आई नंबर, फर्स्ट नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पहले नंबर ये क्वेश्चन नोट करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिएगा इसमें, अब हम सबके मान आपको लिख देते हैं। सबसे पहले tan 45 की वैल्यू क्या होगी, =1। फिर cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 अंश √3/2, √3/2। फिर है साइन 60 की वैल्यू भी होगी √3/2। देखो 30 का अपोजिट है ये। तो अब देखना है यहाँ, इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले क्या लिखना है, 2 tan, यानी कि 2 × tan की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, 45 की वैल्यू रख दी है, प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस करेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे 60 की √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगा है, स्क्वायर यहाँ लगा है, स्क्वायर यहाँ लगा है, तो हमने स्क्वायर इसके मान में लगाया, स्क्वायर इसके मान में लगाया, स्क्वायर इसके मान में लगाया। अब देखिए 2 × 1, 1 का स्क्वायर यही रहता है, प्लस इसका स्क्वायर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इसका भी यही रहेगा, यानी कि 3/4, क्योंकि सेम ही है। अब ये तो कट गया, दोनों बराबर प्लस माइनस है, इसलिए आंसर है 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 ही आ जाएगा। आंसर आपका 2 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं, इधर देखिएगा,
cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। देखिए अब यहाँ इस ये वैल्यू लिख देनी है, तो 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू होती है 2। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो ये लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1/√2। अब इसको देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3 और इसके अपॉन में यही रहेगा √3। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान देना, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो अब इस तरह से आगे देखिएगा, इक्वल ये ऊपर चला गया सबसे ऊपर, तो √3 आ गया, √3y। अब ये √2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो √2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2 + 2√3। ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, अलग से हम समझा देते हैं। जब भी आपका कोई ऊपर हो, जैसे 1/5 है और नीचे है 3 कुछ भी है 3/8 मान लीजिए, तो देखना ध्यान से, क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि 1/5 इक्वल टू, इसको लिखा इक्वल टू 3/8। अब इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8/3 5 जब 15। इस तरह से ये वैल्यू निकल आती है। वही मैंने यहाँ किया है। देखो, पहले हमने इसको तो ऊपर पहुँचा दिया, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसमें पहुँचा दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि जब भी बटे में दो फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे मेन बात कि इसमें हमें कॉमन लेना है। √3 तो लिखेंगे ऊपर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने ले लिया, तो √2 पहले से है यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2 तो आ गया। जब पूरा का पूरा नंबर यहाँ आ जाता है तो वहाँ 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 1 प्लस, अब ये 2 आ ही गया यहाँ, तो यहाँ कितना बचा √3। यानी कि कहने का मतलब है, अब आपको बता दें कि इसका इसमें डिवाइड किया जाता है। जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको हम इसमें डिवाइड करते हैं। 2 कॉमन लिया तो 2 एकम 2, 1 लिख दिया, फिर 2 इसमें लिया, 2 2 काट दिया, √3 बचा। ठीक है। अब आप देखिएगा, इसमें हमने क्या किया है कि ये जो है ये वाला, इसको हमने अपोजिट मल्टीप्लाई किया ऊपर, क्योंकि इसे वर्गांतर बनाना है। ठीक है। तो हमने यही अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - √3 और ऊपर करेंगे 1 - √3। ठीक है। ये हमने किया है। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें वैसे पूर्णांकों में आ जाएगी। तो क्या हो गया, √3 इसमें किया मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इधर देखिएगा, ये हो जाएगा 2√2। अब इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे हो जाएगा ये, इधर देखिए, अगर कोई नंबर हो, जैसे आपका दिखा दें कि जैसे 1 - a + b और a - b, तो क्या करते हैं, पहले नंबर इसका स्क्वायर करते हैं, a², फिर माइनस लगाते हैं, फिर b² करते हैं। वही मैंने किया। तो इसमें क्या था, पहले इसका स्क्वायर हुआ, फिर माइनस में इसका स्क्वायर हुआ। ये फॉर्मूले के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप उसको नोट कर सकते हो। चूँकि a + b a - b इक्वल टू a² - b², इसके अनुसार इसको हमने किया है। ठीक है।
तो अब आगे देखिए क्या करना है इसको। √3 √3 यहाँ है ही, तो अब √3 - 3 अपॉन नीचे देखिए क्या है 2√2 है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बना जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आगे √3 - 3 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का है तो -2 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू √3 - 3। अब यहाँ देखिएगा 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4√2। अब देखो √2 यहाँ हटाना है तो हमें √2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, क्योंकि नीचे पूर्णांक रखना है। √2 इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो देखो समान कर दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान का मल्टीप्लाई कर दें या समान का ही भाग दे दें समान नंबर का, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिएगा क्या हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो √6 क्या आया, √6। अब यहाँ आया -3√2, क्योंकि जब भी कभी अंडर रूल में 5 है और यहाँ अंडर रूल में 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई अंदर ही हो जाता है, तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो अंदर ही आ गया 6 रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा। -√6 - 3√2 देखिए अपॉन में 8 आ गया। अब ये आपका फाइनल आंसर है। आगे देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं, अब ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3√2 -√6 अपॉन 8, क्योंकि जब भी किसी ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का मान है तो ये माइनस का हो गया तो माइनस का लिख दिया, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस का लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया है। और 4 का सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का, sin30 + tan45 - cos60, sec30 डिग्री + cos60 डिग्री + cot 45 डिग्री। अब देखो इनके पहले हम मान लिख लेते हैं जिससे हमें भूल ना हो। तो आप इसको लिखिए sin30, ये सब आपको सारणी में मिलेंगे, जो सारणी समझाई गई है और लिखाई गई है उसमें मिलेगी आपको 1/2। दूसरा है tan45, tan45 का मान 1 होता है। cos60 cos60 2/√3। फिर किसका है sec30 = हो जाएगा 2/√3। इसके बाद cos60 1/√3/2, cos60 का मान 1/2। अब cot 45 देखिए, ये 6 मान हो गए आपके, 2 4 6 6 1। ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है इसकी जगह। तो देखिए रखिए sin30 1/2 + 1, tan45 का मान 1 है, और माइनस
cos 60 का मान 2/√3 है, 2/√3। अपॉन में देखिएगा sec 30 का मान 2/√3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। cos 60 का मान 1/2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। cot 45 का मान 1। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि का मतलब इसमें 1 मान लेते हैं नीचे हम, क्योंकि किसी के नीचे 1 नहीं है, उसे फ्रैक्शन बनाना है तो उसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, इससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए अब ये हमने सारी वैल्यू लिख दी हैं और इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब इनका एलसीएम लीजिएगा। कैसे एलसीएम लिया जाएगा? देखिए बराबर हमने ये लाइन खींची, ये वाली लाइन ऊपर देखिए हमने एलसीएम लिया, तो एक और लाइन खींचेंगे हम। देखिए कैसे, इसमें इसका तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम ऐसे ही निकलेगा 2√3। ठीक है, तो 2√3 एलसीएम हो गया। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो √3 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो √3 हो जाएगा। 2√3 जो का त्यों लिखा जाएगा क्योंकि 1 है यहाँ। ठीक है, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसी तरह से नीचे इसमें लिया जाएगा 2√3, 2√3 लिया, √3 से डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 4 आ गया। फिर 2 का डिवाइड इसमें किया, √3 आया, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो 1 है, तो √3 हो जाएगा। फिर ये 1 का इसमें आएगा तो 2√3 आ जाएगा यहाँ, यानी कि प्लस का 2√3। अब देखिए ये और ये कट गए, अब हमारे पास बचा कितना है? इसमें देखिए, इसमें √3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 1, डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा -4। अभी इसी तरह यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे, 4 तो लिखेंगे, प्लस √3 कॉमन ले लेंगे, इसमें आ जाएगा 1 प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 -4। इधर देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आ जाएगा 3√3, ये पहले लिख देते हैं, 3√3 + 4। अब देखिए जो ये है हम नीचे क्या है पूर्णांक में लेते हैं, जिससे हमारी जो मान है, हमारा मान है जो वो एक पूर्णांक में आ जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट में, नीचे वाले का अपोजिट में ही करते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही लिखते हैं हम, बस यहाँ चिन्ह बदल देते हैं। ऊपर भी इतने ही का करेंगे, क्योंकि किसी नंबर का समान नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई वैल्यू बदलती नहीं है उसकी। तो देखिए यही हम यहाँ लिखते हैं 3√3 -4। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे स्क्वायर हो जाएगा, ये समझो, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर कैसे करते हैं, इधर देखना, ये a माइनस बी और a माइनस बी, इसको करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है तो 2 बार घात चढ़ा दी। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए पहले इसका वर्ग, फिर प्लस में इसका वर्ग, फिर माइनस लगा है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2 × a × b। इसी प्रोसेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, थ्री रूट थ्री
माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इससे पहले हम बता चुके हैं, वर्गांतर हो जाएगा इसका। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3√3 का होल वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, यही हो जाएगा। इसको इसका मल्टीप्लाई करके और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे देखना इसका वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3 और ये √3 का वर्ग होगा तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस इसका 16 हो जाएगा। अब देखिए आगे इसका करेंगे तो यही सिस्टम इसमें रहेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस में 16 रहेगा माइनस, देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3। अब देखो 4 या 12 दूनी 24 हो गया। अपॉन में ये क्या आ जाएगा 27 माइनस 16। अब देखिए 27 हो गया प्लस 16 हो गया, यानी कि ये पूरा 43 हो गया माइनस 24 √3 हो जाएगा। अपॉन में ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जाएंगे तो 1 और 2 में से बन जाएगा तो 1। यही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब देखिएगा इनकी वैल्यू लिख दीजिएगा तो आपको बड़ा आसानी होगी, लेकिन हम आपको इसके फार्मूले से बताते हैं कि ए और बी इसको मान लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि 60 प्लस 30। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सिंपल हो जाएगा तो इससे हमारी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, कभी ऐसा मत कर देना आप। तो हम इससे ही निकालेंगे और इससे हमारी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू अलग अलग देखिए क्या होगी, साइन 60 इक्वल टू √3/2 कॉस 30 1/2 साइन 30 इक्वल टू, इसकी होगी √3/2, इसकी साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की 1/2। देखिए वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, √3/2, इधर भी √3/2 प्लस इसकी 1/2 प्लस 1/2। नीचे 2 आ गया एलसीएम, ऊपर 2 क्यों 4 हो गया, एलसीएम क्या करना मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा प्लस इसका 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 1। अब इसमें एलसीएम लिया जाएगा 4, तो ये ऊपर के ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 1। अब आ गया 4/4, इसकी वैल्यू 1। ये वैल्यू इसका यही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का 5वां नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए इसमें हम इनके पहले वैल्यू लिख लेते हैं जिससे कोई मिस्टेक आपसे ना हो। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, सेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3,
tan 45 की वैल्यू हो जाती है, पिछले में भी बताया था, इक्वल टू 1 sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए ये आपकी वैल्यू लिखी हुई है। अब आप इसी वैल्यू से इनकी कंपेयर करके यहाँ लिख दीजिएगा, इससे मिलान करिए और यहाँ रख दीजिएगा। तो cos 60 की वैल्यू देखो कितनी लिखी है 1/2, तो 5 तो लिखेंगे ही हम, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे इंटू sec 30। sec 30 कितना है 2/3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 है तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में। वैसे हम एक बात आपको याद दिला दें, देखिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू हमेशा एक होगी। यहाँ और यहाँ मान इनका स्क्वायर हो दोनों का, और यहाँ कोई भी मान रखा होगा, आप चाहे कुछ भी रख दीजिए, 90 रख दीजिए यहाँ, चाहे 40 रख दीजिए, चाहे 50 रख दीजिए, कितना भी मान रखेंगे तो इनकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम निकाल के आपको बताएंगे क्या होती है। ठीक है, देखिए sin स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का होल वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए अब देखिए ये हो गया 5/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और इसका देखिए कैसे हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 तो है ही पहले से ही, प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके एलसीएम ले लीजिए नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3। देखिए तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू, नीचे तो 1 हो ही गया। ठीक है, ऊपर देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम लिया हमने 12 ले लिया, क्या ले लिया 12। ठीक है, इसका 12 लिया हमने तो अब इसका इसमें डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो कितना हो गया 15। इसका 3 का डिवाइड किया तो 4 टाइम गया, 4 का इसमें कर दिया तो 64 हो गया। ठीक है, अब ये 1 है तो इसका भी ये 1 का 12 आ जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1 में तो 12 आ जाएगा। अब इसका तो मान ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने बताया पहले। तो इनको ऐड करिएगा, 5 और 4 9 हो गया, 1 6 7 हो गया, माइनस 12 हो गया, अपॉन में 12 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया, इसमें से 7, 9 में से 2 गई 7 और 7 में से 1 गई 6/12, यही आंसर हुआ। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में 8B के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और ये आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही।